Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter of the second book of 12th geography, that is population. दोस्तों पॉपुलेशन वर्ड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमने किसी कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो हम उसकी पॉपुलेशन को पहले मेज़र करेंगे। कितनी क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है वहाँ पे, क्या स्किल यूज़ हो रही है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी है वहाँ की लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है। तो इन सबको हम स्टडी करते हैं किस चैप्टर के अंडर? पॉपुलेशन डेटा के अंदर। और सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा क्या है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन डेटा का सोर्स सबसे बड़ा है सेंसस, बिकॉज थ्रू सेंसस population data are collected and this is collected after every 10 years। तो हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इसी को दोस्तों बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? कई बार 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सेंसस। और फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1872 में और फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 1881 में। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है फर्स्ट वाला और बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो ये आंसर लिख देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि यदि कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस पूछा गया है तो कंप्लीट हुआ था 1881 में, लेकिन फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज हेल्ड ऑन 1872। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेटियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वहां पे पॉपुलेशन है। यूपी की बात करें तो यूपी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें तो दे अकाउंट फॉर 76% ऑफ फुल इंडिया पॉपुलेशन। टोटल इंडिया पॉपुलेशन का 76% है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इज हैविंग 0.11% और उत्तरांचल 0.83। तो कुछ तो स्टेट्स ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं अरुणाचल प्रदेश जैसे जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कम है। मैनी रीजंस आर देयर, वो भी हम स्टडी करेंगे। यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी हाईएस्ट पॉपुलेटेड है हमारा स्टेट है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और फैक्टर्स कौन से हैं जो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं, जो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो फैक्टर्स हैं दोस्तों फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें क्लाइमेट, वाटर, टेरेन एंड ट्रांसपोर्ट जैसे फैक्टर्स आते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें सेटल्ड एग्रीकल्चर, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ऐसे फैक्टर्स आते हैं। तो ये हो गए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की दोबारा से बात करें तो क्लाइमेट अगर हार्श होगा वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। वो क्लाइमेट अगर अडेप्टेबल होगा तो लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। वाटर की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है दोस्तों। और टेरेन की बात करें तो टेरेन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि माउंटेनस एरिया में आप देखते हैं कि लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में दिक्कत आती है। नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, वहाँ पे ऐसे टेरेन में लोग रहना पसंद करते हैं। कल्टीवेशन भी आसान है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स उनको आसानी से हो जाती है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज आल्सो वेरी सिंपल। तो ये फिजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर भी हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो ये फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ सिटीज सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बाय ब्रिटिश, ये ब्रिटिश टाइम से ही डेवलप स्टेट्स हैं। चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, क्योंकि इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था दोस्तों वो इन्हीं सेंटर से चलता था, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो उस समय लोग जो थे उन्होंने मुंबई रहना ज़्यादा पसंद किया। मुंबई लोगों का ड्रीम सिटी हो गया, कोलकाता लोगों का ड्रीम सिटी बन गया,
चेन्नई रहना लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहीं रहते थे और वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चलता था। तो दोस्तों ये फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। डेंसिटी क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की बात करें दोस्तों तो इट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये आंकड़ा है, ये डेटा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लोएस्ट की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश इज हैविंग द लोएस्ट 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों तो 1028। और बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट इज देयर 1106 मीन्स 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये डेटा भी है 2011 सेंसस का। हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट हैव लो डेंसिटी whereas Ganga plain has highest density and other states have moderate population। और ये गंगा के किनारे वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ हाईएस्ट डेंसिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी कल्टीवेशन, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं आसान हो जाती हैं दोस्तों। और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारा ये है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। 1 मार्क्स के लिए कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या है? एग्रीकल्चरल डेंसिटी को जानने के लिए हम टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो ये हमने जाना दोस्तों डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम जानने जा रहे हैं दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? चेंज। एक ही वर्ड के अंदर अगर आपने इसको आंसर देना हो तो दैट इज चेंज। चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसमें? बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम जो चेंज आता है, किसमें चेंज आता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज एक्सप्रेस्ड ऑलवेज इन परसेंटेज। क्या? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और 2 कंपोनेंट्स क्या हैं दोस्तों इसके? The 2 components of growth of populations are natural components and induced। इस चैप्टर में हम नेचुरल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि हैं बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। तो ये दोनों कंपोनेंट्स के बारे में, इनके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। इंड्यूस्ड ग्रोथ की बात करें तो इंड्यूस्ड ग्रोथ इज कैलकुलेटेड विद द इमिग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। द एनुअल ग्रोथ की बात करें, द एनुअल ग्रोथ इज 2.4% इन 36 ईयर। इट्स पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। तो यहाँ पे दोबारा से हम इमिग्रेशन वर्ड पे आते हैं तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इमिग्रेशन मीन्स वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री एंड आउट माइग्रेशन मीन्स वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया इन अ कंट्री टू अदर एरिया, दैट इज कॉल्ड आउट माइग्रेशन। और हम अब बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की। As it is clear by the name itself, what is population doubling time? एक ऐसा टाइम दोस्तों जिसमें population डबल हो जाती है। So what is the definition? Time taken by any population to double itself at its current annual growth rate is called population doubling time। So दोस्तों इस मॉड्यूल में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, और इसके अलावा हम जानेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो हमने पढ़ ली है। हम रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी जानेंगे। हम फेसेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फेसेस में क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस मॉड्यूल में हम यहीं तक दोस्तों अपना सफ़र यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस मॉड्यूल का ओनली। लेकिन अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।